सीबीएसई ने 12th का रिजल्ट घोषित कर दिया है। मैं जीडी गोयनका स्कूल में इस वक्त यहाँ पर दो बच्चियाँ हैं जो 12th की हैं और वो स्कूल टॉपर हैं, अनुष्का। तो हम दोनों से बात करते हैं उनकी पढ़ाई का राज क्या है, टॉप करने का राज क्या है। उसका सबसे पहले बहुत बहुत बधाई दोनों को, पलक और अनुष्का दोनों यहाँ पर, दोनों 12th क्लास के हैं जी। सबसे पहले दोनों को मेरी तरफ से बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इनफैक्ट अभी बिलीव भी नहीं हो रहा है दैट आई एम द टॉप, बट येस मेहनत की है, सो आई गॉट द रिजल्ट एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल सर दे ऑल मोटिवेटेड अस थ्रू आउट द ईयर. पेशेंस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑल थ्रू एंड येस वी गॉट दैट. आपके आंखों में आंसू देख रहा हूँ थोड़ा सा, खुशी के मौके पर आंसू क्यों आ रहे हैं? जी सर, खुशी के मौके पर आंसू तो आते हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द स्कूल, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द फैमिली, वेरी प्राउड. मुझे लग रहा है कि मेहनत आपने ज़्यादा की तो इसलिए आंसू आ गए हैं। यस सर, साइंस स्ट्रीम में मेहनत ना करें ऐसा हो नहीं सकता. एंड सर वेरी 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 10th के भी टॉपर, 10th क्लास की भी टॉपर रही स्कूल की? जी 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 सर, मेरे 98.6% आए थे 10th में. अच्छा, क्या क्या करते हैं, किस तरह से शेड्यूल बनाते हैं पढ़ाई का, कैसे करते हैं? शेड्यूल एज लोग बोलते हैं कि दिन में इतने घंटे पढ़ो, मेरे हिसाब से घंटे पढ़ना इज़ नॉट द थिंग. हमेशा एक टारगेट फिक्स करके रखो, मेक ए शेड्यूल फॉर योरसेल्फ कि मुझे 1 महीने में या 10 दिन में इतना कवर करना है एंड उस हिसाब से उतना चीज़ उस दिन में कवर करे बिना डोंट गेट टू स्लीप. एंड दैट इज़ द वे यू शुड स्टडी. एंड ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस 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 एंड व्हाट इज इट इज़ रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस इज ओनली रिक्वायर्ड. आपका क्या तरीका रहता है पढ़ने का, क्या शेड्यूल रहता है? So actually I am not a early bird, I am a late owl. So I used to study in the night. So मेरा पूरा नाइट पढ़ते पढ़ते जाता था. So yeah, as she said, hours matter नहीं करते. What matters is the focus and the target. If you have made the achievable target and acquired it with focus, you will definitely succeed. अच्छा, रिजल्ट आने से पहले डर लग रहा होगा? बहुत डर लगा था. इनफैक्ट मैंने अपने रिजल्ट नहीं देखा. आई आज माई फ्रेंड वन ऑफ शी इज़ ऑल्सो अनुष्का एंड शी गॉट 97.4%. सो आई आस्क्ड हर टू चेक माई रिजल्ट एंड शी कैलकुलेटेड द परसेंटेज herself and then she told me. Then I told my father, he also cross checked it on, he was in his office. So yes, I couldn't check my result myself. मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, फिर जब जाना तो मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था पहले, बट देन आई शाउटेड बहुत तेज़ से. सो दैट वाज द फीलिंग. जब लगा कि आज रिजल्ट आने वाला है तो सवेरे क्या किया आपने? सर आज बिल्कुल खबर नहीं थी कि आज रिजल्ट आएगा. इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड. सो जब रिजल्ट आया एवरीबडी वॉज कॉलिंग रिजल्ट हैज कम. सो वी वर जस्ट चेकिंग द रिजल्ट एंड यू नो द फीलिंग ऑफ दैट एंजाइटी दैट ओके रिजल्ट इज कमिंग एंड मिक्सड विद फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, सो मच ऑफ हार्ड वर्क, वेरी वेरी इट वॉज वेरी. अच्छा, ये बताइए पढ़ के क्या बनना चाहते हैं, क्या करेंगे? सी माई फ्यूचर गोल इज टू बी ए डॉक्टर. I'll be pursuing MBBS after this. I have given the NEET exam very recently and it was very nice, so I'll be pursuing. ये डॉक्टर ही क्यों चुना आपने, और कुछ नहीं क्यों चुना, डॉक्टर क्यों? Sir, interest, biggest interest, and also the social, the what we provide to the society is very important. So as a contribution of a doctor is very big and very huge, saving people's life. अच्छा, आपका क्या उद्देश्य बनने का, क्या बनना चाहते हैं पढ़कर? Psychology. अच्छा, पेरेंट्स ने कुछ कहा बनने के लिए या खुद ही बनने के लिए? मेरा खुद का बनने का इरादा है. इनफैक्ट इफ आई से सो माई मदर इज़ माई रोल मॉडल बिकॉज एंड ऑफ कोर्स माई साइकोलॉजी टीचर नीतू मैम स्टैंडिंग ओवर देयर, they both are like they showed me that psychology has something. My mother, she hasn't studied psychology but yet she can study people out and I was interested to move to that further. So इसलिए I opted psychology and I want to become a psychologist. So as you say ना that लोगों को engineer and ये सब बनना है, but for me humanities is very good. For me psychology is one of the best because अगर आपका इंटरेस्ट है and you have that potential, आप कर भी सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, so you can succeed in life. दोनों में से कुछ एक भी नहीं है तो you cannot do that. अच्छा, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है किसी? बैडमिंटन में क्या स्पोर्ट्स क्या सिखाता है? पढ़ाई साथ साथ स्पोर्ट्स क्या सिखाता है? स्पोर्ट्स हमें पेशेंस रखना सिखाता है, स्पोर्ट्स हमें हार्ड वर्क करना सिखाता है, स्पोर्ट्स हमें टीम वर्क सिखाता है एंड ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स हमें एक दूसरे से मिल के रहना सिखाता है. क्या सीखते हैं स्पोर्ट्स से, क्या गेम खेलते हैं? आई प्ले बास्केटबॉल. इट्स अ टीम गेम ऑफ कोर्स. सो स्पोर्ट्स पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है स्पोर्ट्स क्या? यस सर, बहुत ज़रूरी है. बैलेंस बिटवीन कोर सब्जेक्ट्स एंड करिकुलम एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Because I have been balancing both sports and studies along with, and yeah, it's very important because it gives us that thrive to go further. It
it just makes that spark into you, which will not let you tire even after a long day of study. तो ये 12th के बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल भी जो है यहाँ पर टॉपर किया था और आज भी यहाँ पर टॉपर ही है। उनका कहना है कि पढ़ना, शेड्यूल बनाना एक अलग बात है, लेकिन घंटे दर घंटे पढ़ना और कई घंटे पढ़ना ये अपने आप में एक अलग बात होती है। कितना समझ में आ रहा है, कितना समय ले रहे हैं आप पढ़ने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और बच्चों का मोटिव है कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। अब आने वाला जो पीरियड यानी जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं कह सकते हमें समय, क्योंकि कंपटीशन तो बड़ा हो सकता है, लेकिन आगे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो गई बच्चों के लिए। कैमरा पर्सन अनूप साह, विनोद जूनियर, सी न्यूज़।